वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में लेक्चर 5 पर हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें हुक्म, दरख्वास्त, इल्तजा, मशवरा, नसीहत या इम्तना। इम्तना का मतलब है मना करना पाया जाए। इन्हें तब्दील करने के लिए आप ये चंद असूल हैं, उनको जहन में रखिएगा। सबसे पहले फ़िक्रे के पहले हिस्से के सेड टू को हम यूं तब्दील करेंगे। कैसे? अगर हुक्म हो तो हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। साथ ही इसकी एग्जांपल्स भी देख लें। ही सेड टू द पियन रिंग द बेल। ही ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द बेल। आपने गौर किया कि हमने कॉमे हटाकर दैट नहीं लगाया, जबकि हम अब तक सिर्फ दैट लगा रहे थे। तो अब हम इन फ़िक्रात में जो कि इम्पेरेटिव हैं, हम कॉमास को हटाकर दैट की बजाय टू इस्तेमाल कर रहे हैं। और टू के बाद कभी वर्ब की सेकंड या थर्ड नहीं लगती, वर्ब पहली की हालत में इस्तेमाल होता है। हम फ़िक्रे का पहला हिस्सा चेक करेंगे कि वो क्या है। इनमें से हुक्म है, दरख्वास्त है, इल्तजा, मशवरा, नसीहत, क्या चीज़ है, उसके मुताबिक हम जो है उसको तब्दील कर देंगे। जैसे ये पहला फ़िक्रा है, ही सेड टू द पियन रिंग द बेल, यानी ही ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द बेल। अब अगर रिक्वेस्ट है तो हम उसे, दरख्वास्त है तो उसे रिक्वेस्ट में तब्दील करेंगे, यानी द बॉय सेड टू हिज टीचर प्लीज़ एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। यानी द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन। ये रिक्वेस्ट की तरह से है, हमने इसे रिक्वेस्ट में बदला। इल्तजा हो तो बेग। देखिएगा, ही सेड टू हिज मास्टर फॉरगिव मी सर। He begged his master to forgive him. To forgive him, यानी उसने अपने आका से इल्तजा की कि उसे माफ़ कर दें। अब अगर नसीहत हो या मशवरा हो तो उसके लिए देखिएगा, माई फादर सेड बी रेगुलर। माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर। याद रखिए, हम टू के बाद फॉर्म चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म लगती है। ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट सिट हियर। इम्तना यानी मना करने के फ़िक्रात में, जहाँ ऐसे फ़िक्रात जहाँ पर नॉट लगा हुआ हो तो आप उसको फॉरबेड में तब्दील करते हैं, यानी फॉरबेड के अंदर ही नॉट के मानी छुपे हुए हैं। ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट देयर। याद रखिए, जो स्पेशल वर्ड्स हैं नीचे देखिए, ख़ास अल्फाज को ख़त्म कर दें। ख़ास अल्फाज वही हैं, यानी कहीं हमने प्लीज़ लिखा है तो वो ख़ास लफ्ज़ है, कहीं सर लिखा है तो वो ख़ास लफ्ज़ है। तो इस तरह के जो ख़ास लफ्ज़ हैं उनको हम जो है वो हस्फ कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, और उनको हम फ़िक्रे के पहले हिस्से में जो चेंज है उसके अंदर ले आते हैं। फिर कॉमास हटाकर हम टू लगाते हैं, वर्ब तब्दील नहीं होता, क्योंकि टू के बाद हम वर्ब वन ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब सीखते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वो जो सवालिया लफ्ज़ों से शुरू होते हैं। सवालिया लफ्ज़ क्या होते हैं? जैसे कि ये विच, हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट वगैरह। और कुछ ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इस तरह के जो डू, डिड, डज वगैरह। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब हैं उनसे भी सवाल शुरू होते हैं। इन दोनों को बनाने के तरीके जो हैं वो डिफरेंट हैं, लिहाजा ये एक ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के फ़िक्रात आते हैं। एक वो सवाल होते हैं जो कि सवालिया लफ्ज़ों से शुरू होते हैं, और दूसरे सवाल वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो दोनों को बनाने का तरीका हम जो है वो सीखेंगे। फ़िक्रे के पहले हिस्से के सेड टू को हम आस्केड में बदलेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। याद रखिए, आस्केड के साथ ऑफ नहीं लगना। अगर आपने आस्केड नहीं लगाना तो फिर इंक्वायर्ड ऑफ। सेड टू को आस्केड में बदलना है, आस्केड के साथ टू भी नहीं लगना। सवालिया फ़िक्रे को सादा फ़िक्रा बना देना होता है। जिस तरह से वो सवाल पूछा जाता है, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, तो फिर वो जब हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो फिर उससे सवाल नहीं रहने देना, फिर उसे हमें सादा फ़िक्रा या सेट ऑफ सेंटेंस बना देना है।
अगर ये सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो रहा हो तो इन लफ्ज़ों को तब्दील नहीं करते, यानी ये जो WH वाले लफ्ज़ हैं इनको तब्दील नहीं करते और ना ही कॉमे हटाकर दैट लगाते हैं, बल्कि इन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल में ले आते हैं। अगर सवाल किसी हेल्पिंग वर्ब से, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, शुरू हो रहा हो तो भी कॉमे हटाकर हम दैट वगैरह या टू वगैरह कुछ नहीं लगाते, फिर भी हम वेदर इस्तेमाल करते हैं या इफ़। और पर्सन्स और जो वर्ब है वो पिछले लेक्चर्स में बताए गए असूलों के मुताबिक ही आप तब्दील करते हैं। हम चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं दोनों तरह के सेंटेंसेस की, साथ साथ आपको तब भी बताएंगे ताकि आपको सीखने का मार्जिन जो है वो ज़्यादा मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स हम कुछ मिसालें देखते हैं सवालिया फ़िक्रात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए। ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। देख लीजिए ये WH वाले लफ्ज़ से यानी व्हाट से शुरू हुआ है और आखिर में सवालिया निशान भी मौजूद है। आपको बताया था कि जो सवालिया लफ्ज़ से शुरू होती हैं फ़िक्रात उनको आप चेंज करने के लिए ना तो कॉम में हटाकर दैट ना टू लगाते हैं, बल्कि उन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, हमने व्हाट वाज ही डूइंग नहीं किया, यानी सवाल को सादा फ़िक्रा बना दिया है। ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक। He asked me when I would come back, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब को भी अगली स्टेट में अगले दर्जे में ले गए हैं और when को भी कायम रहने दिया है। He said to me why are you late। He asked me why I was late। हमने जहाँ जहाँ सेड टू है हम उसको आस्केड में बदली जा रहे हैं, क्योंकि जो फ़िक्रे का पहला हिस्सा है उसको आस्केड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना था, आपको बता चुके हैं। सवालिया लफ्ज़ को सेम रहने देते हैं। आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग नाउ। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग देन। नाउ को जो ख़ास लफ्ज़ था उसको भी तब्दील कर दिया है और वेयर जो है वो सेम रहने दिया गया है। इसके बाद वो लफ्ज़ वो फ़िक्रात आएंगे जहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फ़िक्रात देखेंगे। ही सेड टू मी इज़ योर ब्रदर इल। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, देखिएगा। ही आस्क्ड मी इफ़, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ हम जो कॉमे हटाकर है वो इफ़ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। हम इफ़ लगाकर बना रहे हैं। ही आस्क्ड मी इफ़ माई ब्रदर वाज इल, और फ़िक्रा बिल्कुल उसी तरह से सादा बना दिया जाएगा, सवाल नहीं रहने दिया जाएगा। He said to me have you written my name। अब have को भी अगली स्टेट में ले जाकर had बना देंगे, यानी टेंस की तब्दीली भी आ जाएगी। तो हम he asked me if I had written his name। The man said may I come in। may जो है वो सवाल पैदा कर रहा है, सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। The man asked if he might come in। तो हमने जो है वो दोनों तरह के फ़िक्रात की जो मिसालें हैं वो देख ली हैं। तो स्टूडेंट्स हम कोशिश करते हैं कि ये जो लेक्चर 5 है, अगला लेक्चर जो है लेक्चर 6 वो आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का आखिरी हो। उसमें जो स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि उनको कैसे बनाना है। इंशाल्लाह हम उस लेक्चर 6 में जो है वो इख्तिताम कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।